सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बताता चलूं कि ये चैप्टर 6 किसके अकॉर्डिंग है। तो ये आर.एस. अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में होता क्या क्या है। पहली बात, सिंप्लीफिकेशन है क्या खुद। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए, सिंपल, इसमें एक शब्द है सिंपल, उससे मिलकर के बना है कि सिंप्लीफिकेशन। तो सिंपल मतलब क्या, किसी भी चीज को सरल करना, आसान बनाना। तो इसमें क्या चीज हो जाएगी, इसमें आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आसानी से उनका सॉल्यूशन लेकर के आना होगा एक या दो शब्दों में। कैसे होगा, अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक नियम होगा, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होंगी। वो मैं लिख देता हूं, वी बॉड मास। ठीक है, ये वी बॉड मास एक नियम होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें खोलनी होंगी। अभी हम लोग आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको ये बात पूरी समझ में आएंगी। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि V का क्या मतलब है। तो V का मतलब हमारे पास हो जाता है बार या फिर वेंक्युलम। ठीक है, ये कैसा होगा, V मतलब बार, एक इस तरीके से बार लगा रहता है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, तो आप और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चीज को समझने में। बी से हमारे पास क्या हो जाते हैं, बी से हमारे पास हो जाते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का क्या मतलब हुआ। अब ब्रैकेट्स भी कई तरीके के होते हैं, अभी इनमें आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए वी का मतलब बार यानी कि वेंकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब हमारे पास हो जाता है ऑफ, डी का मतलब हमारे पास हो जाता है डिवीजन, एम का मतलब हमारे पास हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब हमारे पास हो जाता है एडिशन, और एस का मतलब हमारे पास हो जाता है सबट्रैक्शन। ठीक, ये क्या हो गया, ये पूरा वी बॉड मास का मतलब मैंने आपको बता दिया। वी मींस बार, बी मींस ब्रैकेट्स, ओ मींस ऑफ, डी मींस डिवीजन, एम मींस मल्टीप्लिकेशन, ए मींस एडिशन और एस मींस सबट्रैक्शन। ठीक, अब इनमें भी और डिटेल होती है, उनको समझते हैं। जैसे ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स कितने तरीके के होंगे। ब्रैकेट्स आपको खुद तीन तरीके के दिखेंगे। ब्रैकेट्स में हमारे पास कौन कौन से होंगे, तीन तरीके के ब्रैकेट्स हमको देखने को मिलते हैं। एक ब्रैकेट आप देखेंगे ऐसा वाला होता है, सबसे ज्यादा यूज जो किया जाएगा। एक कुछ यूं कर्ली टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, और एक बड़े वाले स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स भी होते हैं इस तरीके के। तो इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग क्या कहेंगे, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट, या फिर इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, ब्रेसेस। ठीक है, ये वाला राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बिग ब्रैकेट, या फिर इसका एक और नाम है बिग ब्रैकेट के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में साफ साफ ड्रॉ कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि इसका पूरी बात का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात का इतना सा हो जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो उसमें हमको एक नियम फॉलो करना होगा। क्या नियम फॉलो करना होगा, वो नियम है वी बॉड मास। यानी कि सबसे पहला काम हम उसमें क्या करेंगे, वी सॉल्व करेंगे, फिर हम बी सॉल्व करेंगे, फिर हम ओ सॉल्व करेंगे, देन डी, एम, ए और एस सॉल्व करेंगे। क्या मतलब हुआ,
कभी भी कोई प्रॉब्लम दिखे, अभी हम लोग आगे और क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बात और क्लियर होगी। कभी भी कोई प्रॉब्लम दिखे, सबसे पहले हमको उसमें बार को सॉल्व करना है, यानी कि विनकुलम को सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स मैंने तीनों तरीके के आपको बता दिए हैं। इसमें भी हम सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सेकंड पोजीशन पे कर्ली वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये सॉल्व होंगे। यानी कि अभी तक का पूरा सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले बार सॉल्व करिए, बार के बाद राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। अब बात आती है ऑफ की। तो ऑफ किस तरीके से काम करता है, आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। ऑफ पूरा हमारा कैसे काम करता है, मल्टीप्लाई की ही तरीके से, लेकिन इसको मल्टीप्लीकेशन से पहले करेंगे, यानी कहीं भी ऑफ दिखेगा तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। फिर उसके बाद हम डिवीजन करते हैं नंबर्स का, जो भी नंबर होंगे पहले वो डिवाइड होंगे, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होंगे अगले स्टेप में, आपस में उनका मल्टीप्लीकेशन होगा जहां भी होगा। फिर देन उसके बाद हम जोड़ेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे नंबर्स का, और सबसे आखिरी में हम लोग नंबर्स को घटाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इसको प्रॉपर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस के थ्रू इसको बात को समझिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हमारा जो आर.एस. अग्रवाल किताब में चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का है, वो है सिंप्लीफाई 18 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। अब इसको कैसे किया जाए, आपको इसको सॉल्व करते हो तो वी बॉड मास वाली बात दिमाग में रखनी है। सबसे पहले मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं फिर से, वी बॉड मास। क्या मतलब, सबसे पहले वेनाकुलम यानी कि बार, दूसरे पे ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां पर हमारे पास है क्या क्या, पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास सब्ट्रैक्शन है एक चीज, डिवीजन है एक चीज, और मल्टीप्लिकेशन है एक चीज। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हमारे पास है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। पहले क्या किया जाए, सीक्वेंस में डिवीजन पहले आएगा, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लोगे। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो या तो इसी बात को और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 18 माइनस 6, ये जो डिवाइड बाय 2 है, 2 को मैं नीचे भेज देता हूं, ये भी 6 डिवीजन 2 लिखा है, ये भी 6 डिवीजन 2 लिखा है, इनटू 3। अब इसको कैसे काटा जाए, 2 की टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यानी कि अब जो हमारे पास बात बची वो क्या बची है, 18 माइनस 3 इंटू 3। अब हमारे पास दो ही चीजें बची हैं, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, माइनस बाद में होगा, तो हम इस बात को दोनों मल्टीप्लाई कर लें। 18 माइनस 3 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन बचा है माइनस का, 18 माइनस 9, यानी कि 18 में से 9 चले जाएंगे, हमारे पास 9 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपना। कह रहा है सिंप्लीफाई 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू 6। यानी कि क्या बात है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, प्लस यानी कि एडिशन, डिवाइड यानी कि डिवीजन, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, और इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ये चार चीजें हमारे पास है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिवीजन वाला साइन लग कहां पर रहा है, डिवीजन सबसे पहले, तो 24 डिवाइड बाई 3। तो इसको बाकी बात एज इट इज लिखे रहने देंगे। 15 प्लस ये जो 24 बाई 3 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 24 डिवाइड बाई 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस 1 इंटू 6। बाकी बातें वैसे ही रहने दी। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन में आप जब जाएंगे 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो 8 टाइम्स इसने इसको काट दिया। अब हमारे पास जो बात बची वो क्या है, 15 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 6। तीन चीजें अब हमारे पास बच रही हैं, प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी बात एज इट इज। 15 प्लस 8 माइनस का साइन लगाकर 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 6 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बातें बची हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 15 में पहले 8 जोड़ दिया जाए, तो 15 में 8 जोड़ दोगे आप तो 23 आ जाएगा, माइनस 6। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन बचा है, तो उसको कर दिया जाए। 23 में से 6 चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 17। ये दोनों देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गए। पूरे इस चैप्टर में आपको बात क्या याद रखनी है, वी बॉड मास वाला नियम।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई, फिर ये सारी बात दी हुई है 16 माइनस बिग ब्रैकेट में 11 माइनस करली ब्रैकेट में 8 डिवीजन, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 17 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 19, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद है, फिर करली ब्रैकेट्स बंद है और फिर बिग ब्रैकेट बंद है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर है पिछले वालों के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ही सरल है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या याद रखना है, ब्रैकेट में हमारे पास 3 ब्रैकेट होंगे, तीनों को सॉल्व करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में बिग ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में हम इसको खोलेंगे। तो कैसे खोला जाए, बार तो कहीं है नहीं, यानी कि विनकुलम तो कहीं है नहीं, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की सारी बातें खोली जाएंगी। स्मॉल ब्रैकेट कहां से कहां तक है, स्मॉल ब्रैकेट यहां से यहां तक है, कितना 17 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 19, ठीक। लेकिन इसमें भी अंदर क्या फॉलो करेंगे, अंदर भी ये नियम रहेगा, यानी कि सीधी बात क्या है, पूरी बात आप लिखे रहने दीजिए, 16 लिखे रहने दीजिए, माइनस में बिग ब्रैकेट में 11 लिखे रहने दीजिए, माइनस में करली ब्रैकेट में 8 लिखे रहने दीजिए और डिवीजन लगा रहने दीजिए। ये जो स्मॉल ब्रैकेट वाली बात है इसको हम पूरा खोलने जा रहे हैं। कैसे, प्लस है, इनटू है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले क्या करा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस 3 इंटू 2, तो आप कहेंगे सर 6 और माइनस का 19, बाकी सारे ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज हो जाएंगे, पहले स्मॉल फिर करली और फिर बिग, ठीक। फिर से बाकी बातें ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 16 माइनस बिग ब्रैकेट में 11 माइनस करली ब्रैकेट में 8 और डिवीजन, फिर स्मॉल ब्रैकेट को पहले खोला जाएगा, इस बार प्लस है और माइनस है, यानी कि पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तो 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस 19, स्मॉल ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद फिर से हम बाकी बातें ऐसे लिखे रख देंगे, 16 माइनस बिग ब्रैकेट में 11 माइनस करली ब्रैकेट में 8 और डिवीजन। अब क्या है हमारे पास 23 माइनस 19, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही बचा ही है, तो 23 में से 19 चले जाएंगे 4। क्या अब स्मॉल ब्रैकेट को यहां लगाएंगे, अब लगाने की नीड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है, स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को तो बंद करना पड़ेगा, तो करली ब्रैकेट पहले बंद होगा फिर हमारा बिग ब्रैकेट बंद। अब फिर से यहाँ पर आपको बात समझनी है क्या, अभी इनसे कोई छेड़खानी नहीं होगी, पहले हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर वाले को यहाँ, ठीक। तो करली ब्रैकेट पहले सॉल्व करा जाए, उसमें कुछ और तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है, तो 16 माइनस बिग ब्रैकेट में 11 माइनस 8 को 4 से डिवीजन करना है, यानी कि ये बात ये भी तो लिखी है 8/4, इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये पूरी बात निकल करके आ जाएगी 2। करली ब्रैकेट पूरा सॉल्व होकर के 2 आया है, करली ब्रैकेट बंद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रैकेट बंद होगा जिसको हमने कर दिया, ठीक। अभी भी पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट पहले हम क्या सॉल्व करें, 16 माइनस ब्रैकेट में क्या है 11 में से 2 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 11 से 2 चले गए 9 9 आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन बचा है, यानी कि 16 में से 9 चलेगा तो हमारे पास कितना आ गया 7। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप पूरी बातें समझ पा रहे होंगे, एक एक स्टेप मैंने खोल खोल के दिखाया है, जब आप ठीक ठीक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतने सारे स्टेप नहीं करने होंगे, ये वाली पूरी बात आसानी से सॉल्व करके आप डायरेक्टली यहाँ पर 4 लिख सकते हैं इन दोनों स्टेप्स को अवॉइड करके। लेकिन शुरू में जब आप चीजों को सीखते हैं तो आपको पूरा ये प्रोसेस को फॉलो करना ही करना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। कह रहे हैं सिंप्लीफाई 14 माइनस बिग ब्रैकेट में 12 माइनस करली ब्रैकेट में 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 7 माइनस 6 माइनस 2, लेकिन 6 माइनस 2 पर यहाँ पर बार लगा हुआ है, यानी कि विनकुलम लगा हुआ है, देन आगे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो आपको खास बात इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए बाकी बातों को पहले लिख लेते हैं, 14 माइनस बिग ब्रैकेट में 12 माइनस करली ब्रैकेट में 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 7, लेकिन यहां पर भले ही मल्टीप्लाई होता, डिवीजन होता, कोई भी चीज होती, पहले बार लग गया है तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 2 चले गए, 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 6 माइनस 2 4, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब ठीक है, क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह हो गया, सॉल्व करते हैं। पहले 14 एज इट इज माइनस
बिग ब्रैकेट में 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4, 7 में से 4 चले गए 3, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो चुका है, उसकी बात हम सॉल्व कर चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आगे फिर से 14 माइनस बिग ब्रैकेट में 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट वाली बात पहले सॉल्व होगी, 9 में से 3 गए तो आप कहेंगे सर 6, फिर कर्ली ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर से यहां पर आगे 14 माइनस ब्रैकेट वाली बात, बिग ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा इसका आंसर, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको साफ साफ नोट कर लीजिएगा और देखिए कितनी सरलता से हो रहा है, बस आपको वो वाली बात याद रखनी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 5, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई 5 1/2 ऑफ फिर ब्रैकेट में 2/3 माइनस 3/5 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस 1/2 फिर डिवीजन में 5/11। देखने में थोड़ा टिपिकल लग सकता है ये भी बहुत ही सरल। कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करने से पहले मैं एक वाली बात बता दूं कि 5 1/2 क्या लिखा है, तो अगर इसको मैं और इधर डिटेल में बता दूं, ये बेसिकली फ्रैक्शंस में बात आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, वो ये है। तो जैसे अगर इसको खोलना है तो कैसे खोला जाएगा, 5 1/2 ये बात जो आपके पास लिखी है, आप इसको प्रॉपर इस तरीके से लिखेंगे, ये बात सेम ऐसे लिखी जाएगी 5 into 2 प्लस 1 अपॉन नीचे जो 2 था वो, तो 5 into 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 into 2 10 फिर प्लस हो जाएगा 1 तो 10 प्लस 1 अपॉन 2। अब 10 प्लस 1 आप जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 अपॉन 2, यानी कि इसको मैंने आपको खोलना सिखा दिया है। सिंपल सी बात करी जाए तो क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो था बस वही लिखे रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो हमारे पास फाइनली 5 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो 11/2 ऑफ को मैंने भी बताया था, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई के रूप में काम करता है, लेकिन इसको किस नंबर पर सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पर, इसके पहले में ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो अभी के लिए ऑफ लिखे रहने देते हैं, ब्रैकेट वाली बात को पहले खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट वाली बात को भी हम लोग यहाँ खोलेंगे, आगे की बात को मैं लिख देता हूँ प्लस 1/2 और डिवाइड में 5/11। अब इनको जब हम खोलेंगे तो 2/3 में से माइनस करना है 3/5। अभी तक तो हम सीधे सीधे नंबर्स को माइनस कर रहे थे, 15 में से 7 चला गया, 12 में से 3 चले गए, ये चीजें हो रही थी। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये फ्रैक्शंस हैं, इनको जब भी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, यानी कि फ्रैक्शंस जब भी ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 5 का पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो 3 की भी टेबल में आए ऐसी संख्या और जो 5 की भी टेबल में आए और सबसे छोटी हो, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी 15 है, जो 3 की भी टेबल में आती है 5 की भी टेबल में, तो 3 इस 15 को कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 5 माइनस का साइन, 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 into 3। ये हो गया हमारा इसको पूरा खोलने का तरीका। अब आगे देख लेते हैं, 11/2 ऑफ 2 5 10 माइनस 3 3 9 अपॉन 15, फिर ये वाली बात हमारे पास प्लस 1/2 और डिवाइड में 5/11। ठीक, अब पहले हम ब्रैकेट खोल लें, फिर ऑफ को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो 11/2 ऑफ की जगह पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख देता हूं, और ब्रैकेट खोलने के बाद 10 में से 9 चले गए 1 और नीचे 15 1/15 प्लस 1/2 डिवाइड में 5/11। हमारे पास क्या क्या बचा है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और डिवीजन है, लेकिन ये मल्टीप्लाई ऑफ वाला है, इस मल्टीप्लाई को इससे कंफ्यूज नहीं कर जाना है, तो पहले ऑफ वाली चीज सॉल्व हो जाएगी, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, 11 बन जाए 11, नीचे दोनों 2 into 15 हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 और डिवीजन में 5/11, इतनी बात हमारे पास हो गई। अब प्लस है यानी कि एडिशन है और डिवीजन है, तो एडिशन है डिवीजन है, पहले कौन सा करेंगे, आप कहेंगे सर पहले डिवीजन करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो 11/30 तो ऐसे ही लिख देते हैं, फिर प्लस, अब ये डिवीजन देखिए कैसे होता है, डिवीजन में जिस नंबर का डिवीजन लग रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, तो ये बात ठीक ऐसे भी लिखी जा सकती है 1/2 into 11/5,
एक तरीका तो ये है इस पूरी बात को समझने का कि ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिएगा। जैसे ये बात ये भी तो लिखी जा सकती है कि 1/2 में डिवाइड करना है 5/11 का। ये बात ऐसे भी तो हम लिखते हैं 1/2/5/11। ठीक, अब इसको कैसे खोला जाता है? तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 11 और 1, और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर बात हमारे पास बन जाएगी 11 into 1, 1 into 11, सेम बात है। डिनोमिनेटर में बात बनेगी 2 into 5, 2 into 5, यानी कि हमें बिल्कुल सही खोलना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या बात बन गई? 11/30 प्लस का साइन एज इट इज, इसको जब मल्टीप्लाई करें 11 और 5 2 10। ठीक, अब इनको फिर से हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया फ्रैक्शन जुड़ेंगे या घटेंगे, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो उनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 10 और 30 में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों की टेबल में है? तो आप कहेंगे सर 30 स्वयं दोनों की टेबल में आ रहा है, 30 1 जा 30 और 10 3 जा 30 दोनों की टेबल में आ रहा है, और लोवेस्ट भी है। तो 30 1 टाइम्स काटता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 11 into 1 प्लस का साइन, 10 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 into 3। तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या निकल कर आया? 11 बन गया 11 प्लस 11 3 जा 33 अपॉन 30। इसको और आगे जाएंगे तो ऐड कर दीजिए, 33 में 11 जोड़ना है, यानी कि 44 हो जाएगा हमारे पास, 44/30। क्या इसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? आंसर आ चुका है, आंसर हमारा 44/30 बिल्कुल सही है। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल। देखिए इसको अगर हम 2 से कट कर दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 2 से हमने इसको काटा, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया 10 बन गया, तो 2 5 जा 10, 2 से काटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा आंसर आया है 22/15। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, जिस तरीके से 44/30 बिल्कुल सही था, उसी तरीके से 22/15 भी बिल्कुल सही है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 15 तो नीचे रहेगा ही, कितनी टाइम्स इसमें डिवीजन लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 15 1 टाइम्स तो काट देगा और नहीं काटेगा, तो 1 यहाँ बड़ा सा लिख दीजिए। कितना बच रहा है रिमाइंडर? तो 7। तो ये हमारा आंसर फाइनली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 44/30 भी हो सकता था। ठीक, आई होप मैंने जो बात समझाना चाह रहा था आपको समझा दी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में हमने आर.एस. अग्रवाल किताब का सिंप्लीफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, वो सीखा है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं, यही हमारा पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। वी बॉड मास, या फिर वी माने वेनाकुलम, बी माने हमारे पास ब्रैकेट्स, ओ ऑफ की तरह वर्क करता है, DMAS हमारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, और ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। अब आपका काम क्या है? आप बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उनको लगाइए और देखिए क्या वो आपको आसानी से लग रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर क्वेश्चंस लगाने में कोई समस्या है तब भी कमेंट करिएगा कि सर ये क्लास देखने के बावजूद क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो मैं और कुछ इसमें बेटर करने का प्रयास करूंगा या इसी टॉपिक पर और लेक्चर भी बना दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।